हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। वैसे तो मैं आप सभी के फैट लॉस के लिए नए नए वीडियोस लेकर आती हूँ, इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आती हूँ, जिसे आप करते हैं तो आपको रिजल्ट तो मिलता ही है, प्लस आप उसे एंजॉय करते हुए करते हैं। वैसे ही आज मैं फिर से एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें एक डंडे की जरूरत पड़ेगी और उस डंडे के हेल्प से आप अपने कमर के चारों तरफ की चर्बी, अपने पेट की चर्बी और अपने पूरे बॉडी के कहीं के भी फैट को रिड्यूस कर सकते हैं, फैट लॉस कर सकते हैं, वेट लॉस कर सकते हैं। तो आज मैं आपको एक डंडे की मदद से योगा एक्सरसाइज करने का तरीका सिखाऊंगी और उसके मदद से अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप बहुत जल्द, बहुत ही कम समय में अपने फैट से छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि जब आप प्रोप्स यूज करते हैं तो आपकी फैट जो है ज़्यादा स्ट्रेच होती है, बॉडी अच्छे से फ्लेक्सिबल हो जाती है, साथ ही साथ आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो चलिए देखते हैं कि स्टिक आपको लेनी है और उस स्टिक से आप कैसे कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल में जाइए और उसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए डेली इसी तरह का वीडियो लेकर आती हूँ। तो बिना किसी देरी के प्लीज जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, मैं इस तरीके से एक डंडा ले ली हूँ, स्टिक, जिससे मदद से हमको एक्सरसाइज करनी है। इस स्टिक की साइज देखिए, इसकी हाइट है समथिंग 6 फुट। तो आप इससे हाफ वाली भी स्टिक यूज कर सकते हैं और इतनी बड़ी भी स्टिक यूज कर सकते हैं। ये योगा स्टिक है। आप चाहे तो घर में एक नॉर्मल जो बैम्बू के डंडे रहते हैं उससे भी आप इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं। तो अब आपको इसकी मदद से कैसे कैसे एक्सरसाइज करना है, इसके साथ ही करना है, आप ध्यान से देखेंगे। लेकिन आप ये भी ध्यान रखेंगे कि इसके साथ आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो जैसा मैं बताऊंगी वैसा करेंगे और आपको अच्छे से करने की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आप अपने स्टिक को सामने रखेंगे या ऐसे। मैं आपको पहले भी बता दी कि इतनी बड़ी स्टिक आपके पास नहीं है तो आप छोटी वाली स्टिक यूज कर सकते हैं। इसके हाफ भी रहेगा तो भी चलेगा, आपसे थोड़ी इतना, ठीक है। अब इस स्टिक को आपको सामने रखना है, साइड व्यू देखना है आपको। स्टिक को सामने रख लीजिए, दोनों हाथ से ये ऐसे लॉक करके रखिए, अच्छे से टाइट लॉक रखना है। अब थोड़ा सा दूर खड़े हो जाइए और यहीं से आपको एक्सरसाइज करना स्टार्ट करना है। अभी हम थाइस फैट और टमी की फैट को कम करने के लिए कर रहे हैं, जिसमें आपको डंडे को ये लॉक करके रखना है। कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सिंपल सी एक्सरसाइज है, आराम से करेंगे और रिजल्ट अच्छा आएगा। तो देखिए, ये पैर को आप ऊपर उठाइए, फिर नीचे लेकर आइए, दूसरे पैर ऊपर उठाइए, नीचे लेकर जाइए। कंटिन्यू आपको करना है। 1 2 3 4। ये देखिए, आप जितना ऊपर कर सकते हैं अपने पैर को। यदि आप इसे थोड़ी सी स्पीड के साथ करना चाहे तो स्पीड के साथ भी कर सकते हैं। कंटिन्यू। 1 2 3। पूरे अपने थाई को इतना ऊपर लेकर आइए कि चेस्ट से लग जाए। नॉर्मल भी इस स्टेप्स को आप किए होंगे, लेकिन नॉर्मल जब करते हैं तो बैलेंस को भी ध्यान रखना होता है और पूरी नहीं मिला पाते। यहाँ पे आपके बैलेंस के लिए स्टिक है जो नीचे जमीन से अच्छे से टिकी हुई है, लॉक करके रखेंगे, बैलेंस करके रखेंगे और अपने स्टेप्स को अच्छे से कर सकते हैं। तो इस स्टेप को आप 100 रेपिटेशंस का 2 सेट्स कर लेंगे। 100 रेपिटेशंस करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और थोड़े ही समय में आप अच्छे से कर सकते हैं। और एक और बात, इसके साथ आप करेंगे तो आप जल्दी थकेंगे भी नहीं। अब यहीं से आप अपने स्टिक को ये ऐसे लेकर आइए कमर के पास, आराम से सेट कर लेना है आपको। बड़ी स्टिक है तो आप आगे पीछे देख लेंगे, कोई वॉल ना हो जिससे कि टकराए, और छोटी स्टिक है तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये देखिए, हाथ को ये ऐसे नीचे से लॉक करना है, अपने एल्बो को नीचे के साइड रखना है, ऐसे नहीं करना है। जैसा मैं बता रही हूँ वैसी वैसी करते जाएंगे। नीचे से लॉक कर लीजिए, पैरों के बीच डिस्टेंस ले लीजिए। अब धीरे से, ये कमर के फैट और टमी के फैट को कम करने के लिए है। यहीं से श्वास छोड़ते हुए बॉडी को किसी एक साइड ट्विस्ट कीजिए, ये ऐसे। वापस आइए, दूसरे साइड श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट करें, अगेन वापस आ जाए। कंटिन्यू कर लेना है आपको। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स। इससे आप करेंगे तो आपकी बॉडी ये ऐसे ट्विस्ट होगी, थोड़ी सी बैक बैंड होगी और अच्छे से कर लेना है।
इसके सपोर्ट से आप कर रहे हैं तो मैं पहले ही बता दी हूँ कि आपको थकान ज़्यादा नहीं लगेगी, प्लस इसका सपोर्ट आपको मिलेगा जिससे आप अच्छे से कर सकते हैं। अब इसको सामने से लॉक कीजिए। इस वाले स्टेप को आपको 50-50 रेपिटेशंस का 3 सेट करना है। तो ये हो गया, सामने ले आइए, डिस्टेंस में लॉक करेंगे इसको। सारे स्टेप में मैं आपके टमी को ध्यान रखते हुए कर रही हूँ, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि पूरे के पूरे आपके टमी पे ज़्यादा प्रेशर पड़े, उस पर ज़्यादा असर करे। तो इस वाले स्टेप में भी आपके टमी पे प्रभाव पड़ेगा, साथ ही साथ आपके अपर बॉडी के फैट, आपके आर्म्स फैट पे प्रभाव पड़ेगा। तो ये लॉक करके रखिए दोनों हाथ से, पैरों के बीच हल्का सा डिस्टेंस ले लीजिए, आराम से खड़े हो जाइए। अब धीरे से झुक जाइए सामने और श्वास लेते हुए बॉडी को पीछे की ओर डाउन कीजिए, ये ऐसे। इसका वेट आएगा आपके बॉडी पे, जिससे आप और अच्छे से बैंड कर सकते हैं। और बैंड करेंगे तो आपकी टमी अच्छे से खींचेगी। हर स्टेप को आपको फील करते हुए करना है। जब आप फील करना सीख जाएंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। और बस आप हवे में किए जा रहे हैं, ना ही फील कर पा रहे हैं, ना ही कुछ कर पा रहे हैं, कर बस रहे हैं, ध्यान कुछ भी नहीं है, तो आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगी। इसलिए आप फील करते हुए कीजिए सारे स्टेप्स को। भले ही मैं 10 स्टेप बताती हूँ तो 5 ही स्टेप कीजिए, लेकिन फील करते हुए करें। लॉक करके रखिए, श्वास छोड़ते हुए सामने झुक जाइए, श्वास लेते हुए पीछे जाइए। ये पूरा बैंड अच्छे से बैंड कर लेना है। श्वास छोड़ें, सामने झुके, श्वास लें, पीछे जाए, कंटिन्यू। एक्सेल, इनहेल, 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स। पीछे जाते हुए अपने एल्बो को स्ट्रेट रखने की कोशिश करेंगे। इस स्टेप को आप आराम से 20 रैप्स तक कर सकते हैं। 20 रेपिटेशंस का आपको 5 सेट करनी है, क्योंकि इस स्टेप में जब आप बैक बेंडिंग करेंगे तो हो सकता है आपको सिर में भारीपन लगे या फिर बैक में स्टिफनेस के कारण से ज़्यादा अच्छे से ना कर पाए। इसलिए आपको 20 टाइम्स करने के बाद ब्रेक ले लेना है और 20 रेपिटेशंस का आपको 5 सेट कर लेना है। दोनों पैर को फैला लीजिए, यहीं से स्टिक को पीछे लॉक कीजिए, जैसे आप पहले लॉक किए थे। पीछे मैं आपको लॉक करना सिखा दी हूँ। एल्बो को नीचे रखते हुए करेंगे। पैरों के बीच का डिस्टेंस आप बढ़ा लीजिए। श्वास लीजिए, इक्वल रखेंगे दोनों साइड से। अब श्वास छोड़ते हुए डाउन करें, लेफ्ट, वापस आए, श्वास छोड़ते हुए डाउन किए, राइट। त्रिकोणासन का स्टेप है, आपको आराम से कर लेना है। जितना स्लोली आप करेंगे स्टेप में परफेक्शन आएगा। जब परफेक्शन आ जाए तो उसके बाद आप फास्ट कर सकते हैं। कंटिन्यू। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। इस वाले स्टेप में आपके टमी के साथ साथ कमर के फैट पे प्रभाव पड़ेगी। साथ ही साथ इसको करने से आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होती है। यदि आपके बॉडी में वीकनेस बनी रहती है या फिर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, डस्ट से एलर्जी है, जिसका कारण होता है रोग प्रतिरोधकता क्षमता, यदि आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो आपको ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो इसको करने से, इस वाले स्टेप को करने से आपकी इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग हो जाएगी। अब हम लोअर बॉडी फैट को कम करने के लिए करेंगे, जिसमें आपको जो स्टिक है उसको सामने रख लेना है, जैसा हम फर्स्ट स्टेप में रखे थे। दोनों पैरों के बीच का डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, ज़्यादा नहीं करेंगे। सामने लॉक रखिए स्टिक को, और यहीं पर जहाँ पर आप लॉक किए हैं वहीं पर ही आपको लॉक करके रखना है। इसको नीचे या फिर ऊपर नहीं करना है। एक बार सेट कर लीजिए, उसके बाद आपको नीचे बैठ जाना है। ये नीचे बैठिए, ऊपर आइए, स्क्वाट्स इसके सपोर्ट से करना है आपको। एक्सेल, इनहेल, थोड़ा आगे रख सकते हैं। कंटिन्यू। 1 2, पीछे भी कर सकते हैं आप। 3 4 5। रिलैक्स। स्क्वाट्स करने से ग्लूट मसल्स पूरी खींचती है, थाइस की मसल्स पूरी खींचती है, स्ट्रेच होती है और आपके ग्लूट को प्रॉपर शेप मिल पाती है, थाइस फैट कम हो जाती है। साथ ही साथ अगर आपका वेट बढ़ा हुआ तो वेट को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं आपको एक लास्ट स्टेप बता रही हूँ जो आपकी बढ़ी हुई आर्म्स फैट और आपके कमर के फैट के लिए है। उसके लिए आपको स्टिक को ऊपर से लॉक कर लेना है।
लॉक कर लिए ऊपर से और दोनों पैरों के बीच डिस्टेंस बढ़ा लीजिए। यहाँ से आपको एक गहरा श्वास भर लेना है। श्वास छोड़ते हुए डाउन कीजिए लेफ्ट साइड, जितना डाउन कर सकते हैं। आपके स्टिक नीचे लगनी चाहिए उतना आप डाउन कीजिए। एल्बो स्ट्रेट रखिए। अब आप फील कीजिए आपकी कमर पूरी स्ट्रेच हो रही है। वापस आ जाना है और श्वास छोड़ते हुए डाउन करेंगे राइट साइड। एल्बो थोड़ी सी बैंड होगी तो उसको आपको खींच लेना है। कंटिन्यू। 1 2 खिंचाव देते हुए कीजिए। तिर्यक ताड़ासन का स्टेप है, लेकिन देखिए आप स्टिक के सपोर्ट से कर रहे हैं तो कितना अच्छे से हो पा रहा है। 4 5 रिलैक्स। तो इस प्रकार आप स्टिक के सपोर्ट से इन सारी एक्सरसाइज को अच्छे से कर सकते हैं। आपने इन सभी एक्सरसाइज को नॉर्मल भी किए होंगे, लेकिन जब आप स्टिक के सपोर्ट से करेंगे तो अच्छे से होगा और जल्दी रिजल्ट भी मिलेगा, क्योंकि फैट को बर्न करने में बहुत समय लग जाता है। और अगर आप किसी चीज़ का सपोर्ट ले करके कर रहे हैं तो आपकी जो ड्यूरेशन रहती है वो कम हो जाती है। इसलिए मैं चाहूँगी कि आप इसको एक बार करके ज़रूर देखिए। अगर आप 3 दिन लगातार कर लेंगे तो देखेंगे कि आपकी फैट रिड्यूस होना स्टार्ट हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि इस एक्सरसाइज को आप डेली करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा और इस एक्सरसाइज को आप कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।